सर हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज एक फिर बेस्ट वीडियो। तो आज की वीडियो है रिजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आईसीआईसी बैंक का जो रिजिग्नेशन प्रोसेस होता है, जब हम रिजाइन डालते हैं तो नोटिस पीरियड कितना रहता है, ठीक है, और बाकी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितने दिन में हो जाता है, पीएफ कब निकाल सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। तो सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है रिजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ आईसीआईसी बैंक। जो लोग रिजाइन देते हैं या डालने वाले हैं बट उनको प्रोसेस नहीं पता होता है, वो तो हमें पता है कि यूनिवर्स में जाके हमें रिजाइन डालना है, ठीक है, बट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कब तक होता है, फिर उसके बाद पीएफ निकालने का भी क्या प्रोसेस होता है, जो आपका पीएफ इकट्ठा होता है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, रिजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ आईसीआईसी बैंक। तो रिजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ आईसीआईसी बैंक, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। होप ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल हो जिनको नहीं पता है कि रिजाइन देने के बाद कितने दिन में फाइनल फाइनल सेटलमेंट होता है और क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो नोटिस पीरियड, सबसे पहले हम बात करें नोटिस पीरियड की, ठीक है। नोटिस पीरियड आपका 15 डेज होता है, ठीक है। अर्ली रिलीविंग अगर आप लेना चाहें तो वो आपके मैनेजर डालते हैं। तो 4-5 दिन पहले, एक वीक पहले भी अर्ली रिलीविंग मिल जाती है। वो आपके टीम लीडर या फिर जो भी आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगी, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है, अर्ली रिलीविंग का। क्योंकि जब आप रिजाइन डालते हैं तो आपका रिजाइन का अप्रूवल जाता है आपके मैनेजर के पास। तो जब मैनेजर अप्रूव करते हैं तब आगे वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर आपका अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितने दिन में हो जाता है। जैसे कि अगर आपने मिड में ही रिजाइन डाल दिया, सैलरी 30 या 29 को आती है, आपने रिजाइन डाल दिया 15 को, ठीक है, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होगा आपका, ठीक है, वो उसमें 20 डेज लगते हैं। एफएनएफ बोलते हैं, एफएनएफ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो ये इसमें 20 डेज लग जाते हैं। मतलब जब आपने रिजाइन दिया है, ठीक है, रिजाइन देने के 20 दिन लगेंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने में, ठीक है। उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब सारा प्रोसेस रिजाइन वगैरह का, अर्ली रिलीविंग वगैरह का जो आप चाहते हैं, ठीक है, फिर भी ये लोग 20 दिन लेते हैं। उसके बाद 45 डेज, मतलब रिजाइन जैसे आपने डाला है, अगर हम आज 3 जनवरी है, ठीक है, 3 जैन है, आपने रिजाइन डाला 3 जैन को, ठीक है, अब 20 दिन आप लगाइए तो आपका 23 होता है। 23 में तो आपका क्या होता है ना, ये हो जाएगा कि आपका रिजिग्नेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बट इसके बाद मतलब 3 के बाद 45 डेज का एक कैट होता है, ठीक है, 45 डेज लगते हैं जिसमें कि आपकी पूरी सैलरी आती है। 45 दिन बाद रिजाइन के 45 दिन बाद पूरी सैलरी आती है। रिलीविंग लेटर आता है, ठीक है, रिलीविंग लेटर आता है आपका, ठीक है। उसके साथ साथ आप अगर अपना मेल चेक करेंगे तो सारा प्रोसेस आपको मेल पे समझाया जाता है। मेल पे आता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको, ये आईडी कार्ड सबमिट करना है, यहाँ अपने मैनेजर को ये चीज देनी है, ठीक है, वो अप्रूवल डालेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें मेल पे आती हैं। बट यहाँ पे 3 जनवरी के बाद आपका 45 दिन में पूरा सैलरी भी क्रेडिट हो जाएगा आपका, और लिविंग लेटर भी आ जाएगा, सारी चीज आएगी। बट आपको रिलीविंग लेटर वगैरह कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपना मेल आईडी ओपन करिएगा, ठीक है। मेल आईडी में आपको एक मेल आता है जो कि होता है आईसीआईसी करियर की साइड से, आईसीआईसी एचआर प्रो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको मेल ओपन जब आप करते हैं ना, तो उसमें एक एलुमिनाई वेबसाइट होती है, लेकिन उसको शायद www.icicalumni कुछ ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। क्योंकि आप एलुमिनाई बन जाते हैं, उसको आपको ओपन करना है वेबसाइट को, ठीक है। जब आप वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको अपनी जो एम्प्लॉय आईडी और जो पासवर्ड दिया था, ध्यान रखिए, आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और पासवर्ड PWD भूलना नहीं है बिल्कुल। एम्प्लॉय आईडी जो भी है आपकी,
वो सब याद रखना, क्योंकि जब आप एलुमनाई साइट पे लॉगिन करेंगे तब आपको वो आईडी प्लस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे आईडी पासवर्ड से आप ओपन करते हैं आपके पास एक पूरा पेज खुल के आ जाएगा, जो कि आपका पेज होगा जब आप एलुमनाई बन जाते हैं। और ये कब होगा? 45 दिन बाद, पूरा रिजिग्नेशन के 45 दिन बाद आप इस साइट को लॉगिन करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितना रहा। फुल एंड फाइनल तो आपका 20 दिन में हो जाता है, बट उसके बाद जो एलुमनाई साइट होगी, जो रिलीविंग लेटर वगैरह आएगा, वो 45 दिन बाद आएगा। मतलब 45 दिन तक आपको सैलरी और इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो जब आप एलुमनाई साइट पे जाते हैं तो आपको वहीं से रिलीविंग लेटर डाउनलोड करना होता है। रिलीविंग लेटर आपका जो एक्सपीरियंस लेटर जिनको आप बोलते हैं वो यही मिलेगा एलुमनाई साइट पे। ठीक है, आईसीआईसी की। उसके साथ साथ आप पीएफ भी अपना देख पाएंगे, प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, पीएफ भी आपको शो होगा। ठीक है, इसी साइट पे। ठीक है, शो होगा और उसमें प्रोसेस भी लिखा होगा कि आप पीएफ को विड्रॉ करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो आप यहीं से पीएफ अपना निकाल सकते हैं। पीएफ निकालने के लिए 20 दिन का आपका पूरा टैग होता है पीएफ का भी। आज आपने रिक्वेस्ट डाल दी पीएफ के लिए तो 20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल प्रोसेस मेरा ऐसा मानना है 2 वीक में कंप्लीट हो जाता है। 2 वीक में आपका पैसा पूरा अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो ये पीएफ यहीं से निकाल सकते हैं, रिलीविंग लेटर यहीं से। ठीक है, और अपनी जो सैलरी स्लिप है वो भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी आपको इन्फॉर्मेशन एलुमनाई साइट से मिल जाएगी। एलुमनाई साइट आपको मिलती है कि जब आपको मेल आता है, जब आपका रिजिग्नेशन कंप्लीट हो जाता है तो रिलीविंग लेटर के लिए आपका जब मेल आता है ना, तो वो मेल में ही एलुमनाई साइट होती है, उस पर लॉगिन कर लीजिए। आप रिलीविंग लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, पीएफ अपना देख पाएंगे, एफएनएफ मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देख पाएंगे, आप अपना जो प्रीवियस सैलरी स्लिप है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें एलुमनाई साइट पे मिलेंगी। और एलुमनाई साइट आपकी जो मेल आईडी है, पर्सनल मेल आईडी, उस पे ये मेल आएगा, उसमें सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो फुल एंड फाइनल आपका 20 दिन में, मतलब पूरा जो रिजाइन का आप चाहे अर्ली रिलीविंग ले चाहे कुछ भी डालें, बट फुल एंड फाइनल आपका 20 दिन में होगा। बट आपका जो मतलब रिलीविंग लेटर वगैरह वो 45 दिन में ही, 45 दिन बाद आएगा। सैलरी भी इतने ही दिन में क्रेडिट होगी। कभी कभी सैलरी इस केस में जल्दी भी आ जाती है, 10 दिन पहले भी आ जाती है। ठीक है, 45 दिन में अगर हम बात करें तो 35 दिन में भी आ सकती है सैलरी। ठीक है, तो 20 दिन के बाद सैलरी कभी भी क्रेडिट हो सकती है। एफएनएफ आपका 20 दिन का, सैलरी क्रेडिट आपका 20 दिन बाद कभी भी हो सकता है। रिलीविंग लेटर एलुमनाई साइट पे मिलेगा। तो ये होता है रिजिग्नेशन प्रोसेस कि आप यूनिवर्स में जाके, यूनिवर्स ऐप होता है आईसीआईसी का, यूनिवर्स में जाके आपको वहीं से रिजाइन का एक प्रोसेस होता है, तो वहीं से आपको रिजाइन डालना होता है। रिजाइन का अप्रूवल आपके मैनेजर के पास जाता है, जो टीम लीडर होते हैं टीएल के पास जाता है, वो अप्रूवल देते हैं, वो एचआर के पास जाता है, एचआर अप्रूव कर देता है। ठीक है, एचआर अप्रूव कर देता है आपका रिजाइन। तो उसके बाद 20 डेज लग जाते हैं एफएनएफ में। 20 डेज में आपको 25 डेज और ऐड करने हैं, तो ओवरऑल 45 दिन का पूरा टैट होता है। ठीक है, 45 दिन का पूरा टैट होता है रिजाइन का और रिलीविंग लेटर वगैरह सब रिसीव करने का। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो, रिजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में रिजाइन डाल देते हैं, कभी टीम लीडर ने कुछ बोल दिया या फिर मैनेजर ने कुछ बोल दिया। ऐसा नहीं है, रिजाइन आप तभी डालिए जब आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है या कुछ और अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तब। ठीक है, मैंने रिजाइन डाला था क्योंकि मेरे पास दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी थी, दूसरे कंपनी में मुझे मौका मिल चुका था। तो मैंने 10 मंथ सर्वाइव करे हैं इस बैंक में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एवरीथिंग इज गुड, टारगेट प्रेशर अपनी जगह है, लेकिन जो लर्निंग, जो सीखने को मिला, तभी मैं आपको यहाँ सिखा पा रहा हूँ। प्रोडक्ट के बारे में हो गया, प्रोसेस के बारे में हो गया, किस मैनेजर का क्या काम होता है, किस पोस्ट पे, वो आपको तभी सिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सीखने पे फोकस किया। टारगेट प्रेशर को मैं साइड रखा, काम करता था मैं, काम सबको करना होता, कोई वहाँ खाली नहीं बैठ सकता, बट सीखने पे कितना फोकस रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब सीखने पे फोकस रखेंगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जल्दबाजी में कभी रिजाइन मत डालिए, वरना बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। फिर आप दूसरी जॉब ढूंढेंगे, भटकेंगे। बहुत लोगों को मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब, बट आपने पहले क्यों नहीं सोचा, प्लान भी पहले क्यों नहीं बनाया जब आप रिजाइन डाल रहे हैं। ठीक है, तो प्लान भी पहले से प्रिपेयर। अगर आपको कहीं मौका मिला, जैसे कि मुझे जी मीडिया में मौका मिला, तो मैंने यहाँ रिजाइन डाल के वहाँ ज्वाइन कर लिया। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर मुझे वहां से और अच्छी जगह, मेरा पैकेज अच्छा मिलेगा, हाइक अच्छी होगी, तो मैं और दूसरी जगह जाऊंगा।
बट कब, जब मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी। गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, फील्ड में भाग रहे हैं, ये वो रिजाइन डाल दिया, फिर हम भटकते हैं जॉब के लिए, फिर किसी कंसल्टेंट को पकड़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पैसे आपसे हटते हैं। प्राइवेट जॉब के लिए मैंने देखा था कमेंट में, मैंने बहुत लोगों से पता किया था, कुछ थे बिहार के बच्चे थे, वो बोलते हैं सर 1 लाख रुपए मांग रहे हैं हमसे जॉब दिलवाने के लिए, रिलेशनशिप मैनेजर की। मैंने कहा 18,000 सैलरी आपको मिलेगी, कोई आपसे 1 लाख रुपए ले रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए। हाँ, इतना टारगेट प्रेशर आप पे रहेगा कि आप कभी भी रिजाइन डाल दो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में रिजाइन डाल दो। तो हमेशा याद रखिए कि आपका जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है या फिर कोई गाइडेंस की जरूरत होती है आपको, तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए। बहुत से लोग कॉल करते हैं डायरेक्ट, मुझे बुरा नहीं लगता, बट मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ तो मैं नहीं उठा पाता, मैं नहीं कर सकता बात, बट मैं जब फ्री होता हूँ तो रिप्लाई दे सकता हूँ व्हाट्सएप पे। मैं जानता हूँ एडवाइस की बहुत जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, बट कोई आपसे मांग रहा है बेटा ये 50,000 रुपए दे दो मैं आपकी जॉब लगवा देता हूँ, नहीं, पहले देखिए तो बंदा वेरीफाइड है, चीजें वेरीफाइड है। आप अकेडमी पे इसीलिए मैं बोलता हूँ भरोसा कर सकते हैं, टाइम्स रो, NIT, IBP, BFSI और IMA, मणिपाल अकेडमी, इन सब पे इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर मेल में काम करती हैं। दूसरी बात, ये ट्रेनिंग दे रही है, डायरेक्ट आपको जॉब दिला रही हैं। अनएम्प्लॉय हैं आप एक एम्प्लॉय हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस लेंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, पहले किसी से गाइडेंस ले लीजिए, एडवाइस ले लीजिए कि यार कि ये बंदा 1 लाख रुपए मांग रहा है, देना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत से लोग स्कैम का वो स्कैम हो जाता है बहुत से लोगों के साथ नौकरी के लिए। बट कुछ भी आपको कोई बंदा बोलता है उससे पहले आपको किसी से एडवाइस ले लेनी है, गाइडेंस ले लेनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये थोड़ी थोड़ी हिंट आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, कि नौकरी के लिए आप 1-1.5 लाख रुपए क्यों देंगे प्राइवेट नौकरी के लिए। सरकारी तो नहीं है ना कि आपने उठा के दे दिया 1-1.5 लाख रुपए, तो ठीक है कि हाँ परमानेंट जॉब हो गई। प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत कंपनियों ने मतलब निकाल दिया एम्प्लॉयज, है ना, आज भी निकाल देते हैं। ट्विटर ने निकाले, फेसबुक ने निकाले, बायजूस ने निकाले, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो निकालती हैं, पता भी नहीं चलता, मीडिया में आती नहीं है बात। तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी क्लियर कंफर्म नहीं है, क्या पता कब आपका मूड बदल गया, आपका गुस्सा आ गया, आपने डाल दिया। ऐसे बैंक में मैंने देखा है कि लोग सेल्स की वजह से, प्रेशर टारगेट की वजह से, ठीक है, रिजाइन डाल देते हैं। नहीं, टिके रहना है आपको, एटलीस्ट 6 मंथ टिके रहिए। अगर न्यू ज्वाइनीज हैं आप 10 मंथ टिकिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए, तो उसके साथ साथ नॉलेज ले लीजिए, वो नॉलेज आपके लाइफ टाइम काम आएगी। आपको जब इन्वेस्ट करना होगा आपको पता चलेगा हाँ यार इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन सा प्रोडक्ट में करना है, बैंक में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो आपको सीधा आप स्टेप लेंगे। तो जो जल्दी रिजाइन डाल देते नहीं डालना चाहिए आपको, आप वेट करिए। प्रेशर लाइफ में शुरुआत में प्रेशर वगैरह आता है, जब आप मैनेजमेंट सीख जाएंगे, प्रोडक्ट नॉलेज आ जाएगी, तो आप खुद सब कुछ इजीली कर लेंगे। हमारी और आपके लेवल के, आपके ही और हमारी उम्र से जो ब्रांच मैनेजर आज बने बैठे हैं रीजनल जोनर, वो भी हमारी उम्र से शुरुआत करते हैं। वो कोई 30-35 साल की उम्र में शुरुआत नहीं करते, वो भी 21-22 साल से लगे होंगे, कहीं ना कहीं से सीख के, सुन के आपकी तरह, तभी तो आज इतने अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं। आप भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन कब, जब आप टिके रहेंगे, जब आप सुनेंगे, ठीक है। सुनने की देखिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, जो मैं MBA में मैंने सीखा, BCA में सीखा, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए मैंने, वहां सीखा सुनना सबसे बड़ी। लिसनिंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान की सबसे खास क्वालिटी ये है कि उसको सुनना आना चाहिए। कोई बोल रहा है हम बीच में तो बोलने लगते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं, क्वालिटी सुनने की जो है ना, सबसे बड़ी क्वालिटी बोली जाती है इंसान के अंदर। जिसने सुनना सीख लिया, ठीक है, वो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर जाता है, क्योंकि वो पहले सुनता है, फिर उसको माइंड में सर्कुलेट करता है, उसको आइडिया लगाता है, यार इसने ऐसे बोला, करना कैसे है, इसको कैसे करें। तभी आप देखते हैं ना बड़े बड़े लोग कैसे बड़े बनते जा रहे हैं। वो मतलब आप देखते हैं ना, वो लोग सुनते हैं अपने एडवाइजर की बात, वो लोग मानते हैं अपने एडवाइजर की बात, वो सुनते हैं, फिर उसको अमल करते हैं अपनी लाइफ में, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी है सुनना। अगर ब्रांच मैनेजर ने कुछ बोला तो हाथ बांध के, हाँ सर ठीक है सर, हो जाएगा सर, आई एम ट्राइंग, ठीक है सर, ज्यादा बढ़ावा नहीं देना, बात नहीं करनी है, ठीक है। और रेस्पेक्ट कीजिए, कोई आपको कुछ सुना रहा है तो क्या हो गया, वो आपके भले के लिए, कि आप आज सीख जाएंगे बेटा ना, ये 5 साल बाद तुम्हारे ही काम आएगा। मैनेजमेंट कैसे करना सीखना, जब तुम पे मेरे से ज्यादा प्रेशर होगा ना, तब कैसे मैनेज करोगे, टीम को मैनेज करना होगा, कस्टमर को मैनेज करना होगा, वो कैसे करोगे। तो ये जो मैंने आपको 5-10 मिनट ये चीजें अपनी बताई हैं, पर्सनली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लिया, मैं आज भी अमल करता हूँ। कोई मुझे कुछ बोलता है मैं सुन लेता हूँ, ठीक है सर, ठीक है, हाँ
ठीक है, हो जाए। ये सुनना बहुत अच्छी क्वालिटी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आज की वीडियो, देखिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो जो न्यू जॉइनीज हैं, मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको एडवाइस चाहिए आप मेरे से ले लीजिए। आप मेरे को कमेंट कीजिए, आप मेरे को मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, मैं बिजी रहता हूँ अपने काम में। आपको मैं फ्री हूँगा, मैं आपको 1-1 घंटे 2-2 घंटे मैंने लोगों को एडवाइस किया, 3-3 घंटे भी मैंने रात में लोगों से बात की है, उनको एडवाइस किया। आज भी वो ब्रांच में बैंक में टिक के काम कर रहे हैं। जो लोग 1 महीने में छोड़ना चाहते थे उनको 6-6 7-7 महीने हो गए। परेशान वो तब भी थे शुरुआत में, वो आज भी हैं, बट वो हैप्पी हैं कि रुके हुए हैं, एक्सपीरियंस आ रहा है, सैलरी आ रही है, काम तो हमेशा रहता है। तो आपको कोई एडवाइस चाहिए, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, मेरे से पूछ लीजिए, मेरे को एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, मैं आपको गाइड हेल्प करता हूँ इसी वजह से। तो आज की वीडियो यार बहुत लंबी हो गई, बट ये आपको मुझे बताना बहुत जरूरत है। बहुत टाइम से सोच रहा था कुछ आपको ऐसे हिंट दूँ जो आपको मोटिवेट भी करे। बट मोटिवेशन का सही मतलब क्या है ना, जब आप काम करना है लाइफ में, जब आप काम करते हैं ना तभी आपको मोटिवेशन काम आता है लाइफ में। सो ये है रिजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। नोटिस पीरियड 15 डेज, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 20 दिन में आ जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें रिलीविंग लेटर से लेके सैलरी और पीएफ विड्रॉ करने का, तो 45 दिन पूरा टेट होता है आपका, और पीएफ का भी 20 दिन लग जाते हैं जब आप रिक्वेस्ट डालते हैं। बट एलुमनाई साइट आपको जब मेल पे ही आपके एक लिंक आएगा, मतलब एक आईसीआईसीआई करियर के तरफ से आएगा, एचआर की तरफ से, उसमें आपको एलुमनाई साइट पे जाना है। अपनी एम्प्लॉय आईडी पासवर्ड हमेशा याद रखिए, सेव करके रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। एलुमनाई साइट जब भी लॉगिन करना होगा आईडी पासवर्ड मांगता है, तो आईडी पासवर्ड जब आप डालेंगे आपका पूरा एक विंडो खुल के आ जाएगा आपके बारे में, आपका नाम क्या, डिजिग्नेशन था, क्या क्या था, कितना पीएफ है, फाइनल सेटलमेंट कितना हुआ है, सैलरी स्लिप वगैरह वो सब आ जाएगा आपका। आप किस पोस्ट पे थे, रिलीविंग लेटर भी वहीं से डाउनलोड कर लीजिए, पीएफ भी वहीं से विड्रॉ कर सकते हैं, 20 दिन के अंदर पीएफ आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था। हो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें यार, और बाकी ये लाइक करें या ना करें ये मैटर बात का है। आप ये निश्चिंत, ये नॉलेज हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप रिजाइन देंगे। बट रिजाइन तभी डालना है जब आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है, आप कोई प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब दूसरी अपॉर्चुनिटी है तभी रिजाइन डालिए। परेशान होकर फ्रस्ट्रेशन में मत रिजाइन डालिए। देखिए बुरा वक्त 4 दिन का होता है, उसके बाद हमेशा अच्छा वक्त होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, है ना, बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में, बहुत कुछ। किसी को देर से मिला बट दूर तक चला, आज वो बड़े बड़े ब्रांड हैं, ठीक है। किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है बट वो नहीं समझ पाते हैं करना क्या है, तो वो आगे चल के बड़े परेशान रहते हैं। तो देर से मिलेगा दूर तक चलेगा। आप भी ब्रांच मैनेजर बनेंगे, आप भी रीजनल जोनल हेड बनेंगे, ब्रांच सेल्स मैनेजर बनेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाएंगे आप भी, ठीक है। तो बट टिके रहिए, एटलीस्ट टिके रहिए, लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे आप। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कोई भी गाइडेंस चाहिए फील फ्री होकर मैसेज कीजिए, तब मैं फ्री होऊंगा, रिप्लाई दूंगा आपको। कॉल से भी बात हो जाएगी, लेकिन आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। यू नो व्हाई, क्योंकि मैं भी कहीं जॉब करता हूँ, तो थोड़ा देखिए यार, मैं अपने काम में थोड़ा डिस्टर्बेंस जब होता है ना, गुस्सा आता है। अगर मैं बार बार आपको कॉल करूँ तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जब आप सिस्टम पर बैठ के काम कर रहे हैं ना। तो आप मैसेज कर लीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो में जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, आपके लिए अच्छी नॉलेज ऐसी लेके आता हूँ, तो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।